फ्रेंड्स, मेरे चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिस और ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में, ठीक है। जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। देखिए, दिस इज नॉट द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड इज ओनली मीन्ट एज द एडवांस इंटीमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो मेन एडवर्टाइजमेंट वो आ जाएगा। तो ये इंटीमेशन रिक्वायरमेंट है। प्लीज सी द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑन April 13। तो एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक वो बोल रहे हैं April 13, 2024 में आ जाएगी। आप देख पाओगे साइट में जाके ऑन द ACBI वेबसाइट में। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑन द ऑनलाइन लिंक में। ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाओगे आप, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। आजकल तो सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मतलब है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SCBI इज ए स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट द interest of investors in securities to promote the development and the regulate the securities market. ACBI invites applications from Indian citizen for the post office grade A। तो ये ग्रेड ए पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर फॉर द जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। ACBI रिजर्व्स द राइट टू फिल अप द पोस्ट और नॉट टू फिल इन द पोस्ट ऑल। तो सारे चीज़ हम देखेंगे। देखिए, ये स्ट्रीम है, नंबर ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जनरल 62 पोस्ट वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन एनी डिसिप्लिन। तो उसी में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन लॉ में, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो और क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीट, कॉस्ट अकाउंट इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री इन दैट डिसिप्लिन आर रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारे क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। देन लीगल, उसी में 5 पोस्ट है। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजरेबल क्या है, एक्सपीरियंस 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग एज एन एसोसिएटेड इन एन एडवोकेट और सोलिकेटर ऑफिस और लॉ। तो इसमें भी आपकी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल में, 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एडवोकेट, ठीक है। तो आप एलिजिबल होंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 24 वैकेंसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच ऑफ और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जिसके पास कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग है वो लोग एलिजिबल होंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। डिजरेबल एक्सपीरियंस क्या है होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लाइक CCTV सर्विलेंस सिस्टम। तो इसी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म एंड फायर अलार्म सिस्टम, EPABX UPS systems, experience in maintenance, lift pumps, air conditioning plants, etc. Experience of administrative construction project in all the aspects and the knowledge of the POT and CPM technique, ठीक है। उसी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन रिसर्च, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिस्टिक, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिस्टिक्स और मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकली फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस और मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेटिक, अप्लाई स्टैटिस्टिक, इंफॉर्मेटिक, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, और मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिसिस और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम द recognized university in institute, recognized equivalent of master degree in a discipline by associated in India university। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप रिसर्च के पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री
कि और मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और विल अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस as one the last date of filling online application form and waiting for their result and eligible to appear the selection procedure। वो बोल रहे हैं जिसका लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट जो फाइनल एग्जामिनेशन है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। हाउएवर ऑफर टू जॉइन द बोर्ड विल बी सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शंस ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग सक्सेसफुली ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। रिजर्वेशंस appropriate reservations will given to candidate belonging to OBC, NCL, EWCS, SC, ST, PWD candidate as per the applicable law। Age limit, a candidate must not have exceed age 30 years, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्च 31, 2024 दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born on the after April 1, 1994। रिलैक्सेशन से एज लिमिट्स विल गिवन एज पर द एप्लीकेबल रूल्स। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा ये चीज़ हम देखेंगे। सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट इन 3 फेज लिया जाएगी आपकी। फेज आई विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर। आपकी एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसी में 2 पेपर है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग फेज 1 विल अपीयर टू फेज 2। जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 1 मतलब क्लियर कर पाएंगे और शॉर्टलिस्ट में आएंगे तो पेपर 2 में जाएंगे। व्हिच विल ऑल्सो बी इन इन्फॉर्म ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट इन फेज 2 विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो लोग फेज 2 में भी क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू देने के लिए बुलाएंगे। ACBI रिजर्व द राइट टू मोडिफाई द सेक्शन ऑफ प्रोसीजर डीम्ड फिट। सर्विस कंडीशंस क्या है एंड पे अलाउंस सारी चीज़ देखेंगे। देखिए प्रोबेशन पीरियड क्या है आपकी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड एज पर ऑफिस ग्रेड A एंड विल अंडरगो प्रोबेशन 2 ईयर्स, ठीक है। एक्चुअली सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 2 ईयर्स की मतलब है प्रोबेशन पीरियड, उसी में भी 2 ईयर्स की प्रोबेशन पीरियड है। पे एंड बेनिफिट द पे स्केल ऑफिसर्स इन ग्रेड A 44,500 बेसिक पे है आपकी, ठीक है। ये आपकी पे स्केल है, देख लेना आप लोग। प्रेजेंटली द ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ACBI कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, ये NPS में जाती है, ठीक है। ग्रेट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियर अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, लोकल अलाउंसेस, रिलॉर्निंग allowances, special grade allowances etc. Mumbai at the minimum of the scale approximately 1,49,500 पर मंथ, ठीक है। तो 1.5 लाख आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी मुंबई में विथआउट अकोमोडेशंस। 1,11,000 फॉर विथ अकोमोडेशंस, ठीक है। अकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो आपको मतलब अकोमोडेशन के साथ इतना मिलेगा, ठीक है। अदर बेनिफिट्स लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंशंस, आई रिफ्रैक्शंस, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंस डायलिसिस, बुक ग्रांट, ब्रीफकेस, कन्वेंस एक्सपेंस, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, बहुत सारे स्कीम जो है, बहुत सारा अलाउंसेंस है, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। अकोमोडेशन पोस्टिंग, रेसिडेंटल अकोमोडेशन शुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। द इनकम्बेंडेंट मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू एनी लोकेशंस इन इंडिया वेयर ACBI has its office। The required officers may be posted to any department of ACBI irrespective of stream। Examination center, the online examinations and interview will be held various cities across India। तो इंडिया के अंदर जो भी सिटी में हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1000 है। एप्लीकेशन कॉम इंटीमेशन चार्ज प्लस 18% GST के साथ आपकी 1000 आ जाएगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST OBC, ACBI विल अरेंज प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन मोड। तो आपकी एक जो एग्ज़ाम कैसे होता है उसके पहले एक फ्री कॉस्ट की ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC कैंडिडेट हु डिजायर द अवेल ऑफ द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो ये लोग ही अवेल कर पाएंगे ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को। शुड इनवेरेबल फिल इन द डिटेल्स इन द रिलेवेंट कॉलम्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। एनी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट शैल नॉट बी एंटर्ड फॉर द नो अदर मोड ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी। तो ये था ACBI के तरफ से, ठीक है। वैकेंसी टोटल फुल वैकेंसी आ जाएगी आपकी, जो डेट मेंशन है April 13 को आ जाएगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ACBI का फुल फॉर्म है। तो जो बंदे जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया वो क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो लोग ही अप्लाई करेंगे। तो बहुत अच्छी बड़ी जॉब है, ठीक है। तो आसपास 1.5 लाख तक सैलरी है।
तो आप इंटरेस्टेड जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।